हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत और जय माता की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छी सेहत में हो, अच्छे मूड में हो। तो मैंने कल की पुराण के बारे में बात करने के लिए एक सीरीज शुरू की है और ये जो है इसमें डिकोड करेंगे हम कल की पुराण को। ये नॉर्मल जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो नहीं होंगी, जो नॉर्मल नेट पे अवेलेबल हैं वो नहीं होंगी। ये थोड़ा सा और इन डेप्थ होगा, या थोड़ा सा एक्चुअली बहुत डिफरेंट होगा और बहुत इन डेप्थ होगा जो ये सीरीज शुरू होगी। मैंने पोल किया था और पोल में लोग वीडियोस में ज़्यादा ये देखना चाहते हैं रादर देन लाइव्स पे, तो मैं वीडियोस बनाऊंगी और लाइव्स पे हम अवेकनिंग के टॉपिक्स की बात करेंगे। दो आप ये देख रहे हो, मैं आपको फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स जो लाइव के होते हैं वो ज़रूर आप भी देखिए, क्योंकि हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे अवेकनिंग से रिलेटेड उन पे हम बात करते हैं और बहुत सारा चेंज जो है वो आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी, चेंज, बेटरमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है उनको देखकर। तो वो 15 मिनट ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, अपने लिए टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आज की वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करना शुरू करूं कि कल की कौन है, कल की कहाँ से आएंगे, कल की का फैमिली, कल की का घर, कल की कब आएंगे, कल की क्या करेंगे, जब मैं इससे पहले कि मैं सबसे आपके साथ ये शेयर करना शुरू करूं, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ चाहती हूं कि आप सब लोग समझें, रादर हम सब लोग समझें। कल्कि को लेकर अनगिनत वीडियोस होंगी, अनगिनत टेक्स्ट है, सब कुछ अवेलेबल है और आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे उसको दिखाया है या जैसे आप पढ़ रहे हो वो कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट क्यों नहीं है? तो और डिकोड करने की क्या ज़रूरत है? इस पुराण को एक्चुअली डिकोड करने की ज़रूरत है। क्या डिकोड करने की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज इससे पहले कि आप उसको एक तरह से समझने में जाएं, उन स्टोरीज के पीछे का जो मकसद है उनको समझने में जाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्यों ऐसा क्यों है कि हमें उसको क्यों समझना है। और बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी लिखा कि जब उसमें सीधा लिखा है ये नाम है, ये पेरेंट है, ये है, तो समझना क्या है, डिकोड क्या करना है इसमें? डिकोड इसलिए करना है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, इंसान के रूप में जब हम इस दुनिया में आते हैं, सोल, तो हमारी पुरानी मेमोरीज इरेज कर दी जाती हैं। वो सबकॉन्शियस में होती हैं, कॉन्शियस में नहीं होती हैं। तो हमें अपना पास्ट जो है उसको भुला दिया जाता है। हम सब में एबिलिटी है अपना फ्यूचर मैनिफेस्ट करने की और अपना फ्यूचर देखने की भी। कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ चल रहा है, लेकिन हमें फ्यूचर से ब्लाइंड कर दिया जाता है क्योंकि हम वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लर्निंग इन्वॉल्व होती है। तो हम चाहकर भी अपना फ्यूचर जो है हम मीन्स और मीडियम्स लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर जो है एग्जैक्टली नहीं देख सकते हैं। और जो भी चेंजेस होने होते हैं हमारी वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सब हमारी लर्निंग के साथ रिलेटेड रहते हैं। और वो चेंजेस जो हैं अगर हमें पहले से पूरी तरह से पता होंगे तो वो चेंजेस उस इफेक्ट के साथ नहीं हो पाएंगे, या हम उनको ऑल्टरनेट मोल्ड करने की या चेंज करने की कोशिश करेंगे जो हमारे फेवर में नहीं है या जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और इसीलिए लाइफ जो है वो अनफोल्ड होती है मोमेंट बाय मोमेंट। जब हम बात करते हैं अपने पुराणों की, वेदों की, और अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे या कोई बात बुरी लगे। मैं बहुत बड़ी रीडिंग में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ वेद पुराण की, लेकिन लॉजिक मुझे समझ में आता है और एंजल्स या डिवाइन मैसेजेस मुझे समझ में आते हैं, और जो मुझे गाइड्स मेरे गाइड करते हैं उसके बेस पे मैं आपके साथ बात करती हूँ। किसी पढ़ाई या किसी बुकिश बेस पे मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। तो जब हम बात करते हैं कल की पुराण, अगर कल की पुराण इतना सिंपल होता और अगर हर किसी को अवेलेबिलिटी इतनी सिंपल उसकी रखनी होती, देयर वाज नो पॉइंट इन हाइडिंग इट फ्रॉम अस। हमसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विच मीन्स कि हम सब जब पैदा होते, स्पेशली इस टाइम पीरियड में, तो हम इस नॉलेज के साथ पैदा होते कि कल की कौन है, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या है, और हम उनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड पैदा होते क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ है, कल की पुराण में लिखा है, हमारे पास अवेलेबल है। तो जब हमारे पास अवेलेबल है और इतना फ्रीली अवेलेबल है कि आप नेट पे सर्च करो और PDF डाउनलोड हो जाएगा, या बुक्स अवेलेबल हैं, वो बुक पढ़ सकते हो कल की पुराण की। तो अगर इतना सिंपल और इतना इजीली हमारे पास अवेलेबल है, तो एक्चुअली जब हम पैदा हुए हम उस नॉलेज के साथ पैदा हो सकते थे। हमसे उस नॉलेज को हाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं क्योंकि फ्यूचर जो है उसको अनफोल्ड करना ज़रूरी होता है, उसको समझना ज़रूरी होता है। जिसने भी कल की पुराण लिखा, अगर उनको ऐसे ही लिखना था कि सब कुछ सबको पता लग जाए, तो उसको लिखने का ही कोई मतलब नहीं था। बिना लिखे हम सब उस नॉलेज के साथ दुनिया में
आते और हमें सब कुछ पता होता, लेकिन उसको लिखने का मकसद ये था। और अगेन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत जगह ऐसा है कि हर एक इंसान जो है वो कल्कि को नहीं समझ पाएगा, हर एक इंसान जो है वो कल्कि पुराण को नहीं समझ पाएगा। देयर विल बी लॉट ऑफ ऑपोजिशन, बहुत ज़्यादा ऑपोजिट या बहुत ज़्यादा अलग तरह के व्यूज़ होंगे बहुत सारे लोगों के, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत लोग गाली देंगे, बहुत लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये है तो वाई, अगर सब लोग पढ़ के सब कुछ सब लोग समझ गए तो सब अवेकन हो गए, और सब अवेकन हो गए तो कलयुग कहाँ हुआ? कलयुग तो अपने आप खत्म हो गया, कल्कि की जरूरत ही नहीं है, पुराण में ही कलयुग खत्म हो जाएगा अगर सब अवेकन हो जाएंगे। बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ऐसे काम नहीं करता है। जिसने भी कल्कि पुराण लिखा है बहुत सोच समझ के लिखा है। पुराने जो नॉलेजेबल लोग या ज्ञाता होते थे वो बहुत गूढ़ सोच के होते थे, बहुत गहरी सोच के होते थे। ऐसा नहीं कि सब कुछ एज इज लिख देंगे। और वही गहरी सोच जो है वो कल्कि पुराण में भी है। वही गहरी सोच जो है उसी से ये लिखा गया है। अगर इतना सिंपल होता तो वाकई ही में इसकी ज़रूरत नहीं थी, या वाकई ही में हमारे ऊपर ब्लाइंड फोल्ड डालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इतना सिंपल होता तो कोई भी लोकेट कर लेता कल्कि को, और कल्कि जब छोटा बेबी है तभी से उनको कलयुग के या कली जिसको हम बोल रहे हैं राक्षस कली या कली पुरुष, उसको तभी खत्म कर लेता, राइट। कलयुग उसको अपने इम्पैक्ट में पूरी तरह ले सकता था, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि कल्कि पुराण ऐसा नहीं है जैसा आप उसको समझ रहे हो। कल्कि पुराण ऐसा नहीं है जैसा आप उसको देख रहे हो। कल्कि पुराण के वो मीनिंग्स नहीं है जो मीनिंग्स आप समझ रहे हो, चाहे वो उनके पिता का नाम हो, चाहे वो उनकी माता का नाम हो, चाहे वो उनके भाई बहनों का नाम हो, चाहे वो उनकी फाइट्स हो। सब चीज़ों के पीछे बहुत गूढ़ और गहरा अर्थ है। और मेरा कल्कि पुराण शेयर करने का सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब तक वो गूढ़ और गहरा अर्थ पहुँचे और आप उसका सही मीनिंग समझकर अवेकन हो पाएं, आप उसकी सही अर्थ समझकर अवेकन हो पाएं। और कल्कि को जब कल्कि अपनी जर्नी जो है उसको शुरू करेंगे, कल्कि की जो हो चुकी है शुरू, लेकिन जब अपनी आर्मी के साथ वो जर्नी शुरू करेंगे तो वो आर्मी पहले तैयार हो, वो आर्मी पहले अवेकन्ड हो। और आप अवेकन तभी हो सकते हो जब आपको वाकई ही में पता है कि इसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। इंटरप्रिटेशन के बिना नहीं होगा, वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। और एज एंड व्हेन मैं इसको इंटरप्रेट करना शुरू करूंगी और आपके साथ शेयर करना शुरू करूंगी, मैं आपको कारण भी बताऊंगी हर जगह पे कि क्यों इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है और क्यों इसका मीनिंग जो है वो लिटरल नहीं है जैसे आप देख रहे हो। तो वो एपिसोड शुरू करने से पहले, वो सीरीज शुरू करने से पहले मैं चाहती थी कि आप सब लोगों को ये समझ में आए कि इसको इंटरप्रेट करना ज़रूरी क्यों है। कुछ लोग बोलते हैं कि कल्कि ने आना है तो हमारी क्या ज़रूरत है, हमें क्यों उनको बुलाना है, वो खुद ही आ जाएंगे। वो भी सही नहीं है, क्योंकि कल्कि पुराण के अंदर ही लिखा है कि जब मुझे बुलाओगे तब मैं आऊँगा। और वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने अंदर से जागोगे, आप अवेकन होंगे, तब आप तैयार होंगे चेंज के लिए। जब आप तैयार होंगे चेंज के लिए, आपको पता होगा चेंज कैसे होना है। जब आपको पता होगा चेंज कैसे होना है, तब आप कल्कि की मदद कर पाओगे उस चेंज में। और क्योंकि आपने बुलाया होगा तो आप अपने तन मन धन से समर्पित रहोगे उसके लिए। तो बहुत सारी वीडियो पहले भी है, आपको वक्त मिले तो देखिए। जो पुराने लाइव्स भी हैं वहाँ पे भी 10 से 15 मिनट देखिए, वो शुरू के, वो आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल होंगे। मैं डेफिनेटली 100% कमिट कर सकती हूँ कि ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगे और चेंजेस जो हैं लाइफ में होंगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कल्कि पुराण की इंटरप्रिटेशन को लेकर, कल्कि पुराण की कन्फ्यूजन को लेकर, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। और अच्छा, मैं उसका आंसर दूंगी। और उसके साथ में यस, ये ज़रूर समझ लीजिए कि ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत गहराई है। और अब हम इसकी गहराइयों में उतरना शुरू करेंगे। और मैं हर रोज़ 10 या 15 मिनट की वीडियोस जो है वो डालूंगी। हर रोज़ मतलब कोशिश करूंगी हर रोज़, बट एक आधे बीच में कोई मिस भी हो सकता है, लेकिन मैं डालूंगी। और फिर लाइव में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इस वीडियो को लेकर, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं लाइव में लूँगी और लाइव में हम धीरे धीरे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी मदद करे। उम्मीद करती हूँ आप और लोगों तक इसको पहुँचाएंगे कि ताकि वो एक्चुअली कल्कि पुराण की रियलिटी जो है समझ सकें। और उम्मीद करती हूँ कि कल्कि की आर्मी जो है वो जल्द से जल्द तैयार होगी, ताकि कल्कि वापस आए और कल्कि अपना जो विष्णु जी हैं, जो कल्कि हैं, जो कल्कि अवतार हैं, वो अपना लीडरशिप जो है उसको संभालें और बाकी सब लोग उनके साथ आगे जाएं। और वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। और कुछ पिकर कार्ड्स भी किए हैं हमने कल्कि को लेकर, कल्कि एनर्जी को लेकर, उनको आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।